तो देखिए इंथैल्पीज में एक तो वो फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होता है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। फिर कंबशन इंथैल्पी जो है वो उसमें आप 1 मोल सब्सटेंस का लेके उसको बर्न करते हैं एक्सेस एयर में, उससे ऑक्साइड्स बन जाते हैं उसके। एटोमाइजेशन वेयर 1 मोल gaseous atoms of an element are formed from its standard state। फिर इसी तरह हाइड्रेशन इंथैल्पी में 1 मोल ऑफ gaseous ion is dissolved in water in excess and that makes aqueous ion। फिर solution इंथैल्पी की थी कि जिसमें आप कंपाउंड लेके उसको वाटर में डालते हो आयोनाइज हो जाता खाली aqueous ions बनाता है। तो फिर हेस लॉ कल मैंने स्टार्ट किया था। हेस लॉ इज लाइक if a reaction is done in a short direct single step or if it's done in multiple steps, तो डायरेक्ट और सिंगल स्टेप की डेल्टा एच मल्टीपल स्टेप्स की डेल्टा एच के इक्वल होती है। और इन अदर वर्ड्स enthalpy change of a reaction is independent of the path or route that you take for that। शॉर्ट रूट से करते हैं उसको रिएक्शन को या लॉन्ग मेथड रूट से मल्टीपल स्टेप से ओवरऑल इंथैल्पी सेम रहती है। तो उसका फिर मैंने वो ABCD का एक जनरल स्केच भी आपको बताया था। अब आ जाएंगे केमिस्ट्री के एग्जांपल्स में। तो टॉपिक वही है हेस लॉ और हेस साइकिल, और उसमें फर्दर हम अब हेस साइकिल्स ऐड करेंगे। अच्छा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें होगा ये कि पहले एक पूरा कंप्लीट हेस साइकिल में ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने उसको समझ लेना, उसको मैं रिवाइज करूंगा 1-2 दफ़ा, फिर आपने क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज कंबशन साइकिल। कंबशन साइकिल अब इसके नाम से पता चल रहा है इसमें हम कंबशन करेंगे, चीज़ों को ऑक्सीजन से बर्न करेंगे। तो कंबशन साइकिल के लिए हेस लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंपाउंड आपको मिला, अब ध्यान देना है सबने स्क्रीन पे, ठीक है ना, सुनना भी है केयरफुली। तो ये ना ऑनलाइन के चक्कर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वीक हो जाए। जो कंपाउंड आपको मिलेगा क्वेश्चन में, हेस लॉ के हिसाब से आप उस कंपाउंड के एलिमेंट्स की डायरेक्ट कंबशन कर लें या एलिमेंट से कंपाउंड बना के कंपाउंड की कंबशन कर दें, तो ओवरऑल इंथैल्पी सेम रहेगी। मतलब कहने का ये कि इफ यू गॉट द एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड और आप एलिमेंट्स की डायरेक्ट कंबशन करोगे तो नेचुरली ऑक्साइड्स बनेंगे। कंबशन से ऑक्साइड्स ही बनते हैं हमेशा। और दूसरा तरीका ये है कि आप एलिमेंट्स में से पहले कंपाउंड बना लें 1 मोल और फिर उसकी कंबशन कर दें तो उसके भी ऑक्साइड्स बनेंगे। तो आप देखें ये साइकिल बन जाता है, फ्रॉम एलिमेंट्स टू ऑक्साइड एंड देन फ्रॉम एलिमेंट्स टू कंपाउंड टू ऑक्साइड। अब इन एरोज के ऊपर हम करेंगे इंथैल्पीज को लेवल। इंथैल्पीज में जब आप एलिमेंट्स टू कंपाउंड जाओगे तो ये कौन सी इंथैल्पी हो जाएगी, डेल्टा एच फॉर्मेशन इंथैल्पी। ठीक है, अब क्लास सामने होती तो फॉर्मेशन। हर एक बंदे से पूछता, लेकिन अब उसमें स्लो हो जाता है काम। फॉर्मेशन इंथैल्पी, ठीक है ना, दिस इज वेयर यू नीड ऑल दिस इंथैल्पीज। अच्छा इसी तरह से जब आप एलिमेंट्स टू ऑक्साइड जाते हैं तो बर्न करोगे, आप उनको ऑक्सीडाइज करोगे, मतलब ये हो जाएगी डेल्टा एच कंबशन। कंबशन। ठीक है, दिस विल बी डेल्टा एच कंबशन ऑफ लेट्स से एलिमेंट्स। इसके बाद मैंने कंपाउंड को बर्न कर दिया, ऑक्साइड्स में चेंज कर दिया, दिस विल आल्सो बी डेल्टा एच कंबशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है। अच्छा अब आपको डिसाइड ये करना है फॉर एग्जांपल कि इसमें मेरा डायरेक्ट रूट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो आप देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, एरोज एलिमेंट्स में से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक एरो एलिमेंट से इधर आ रहा है और दूसरा कंपाउंड की साइड पे जा रहा है। तो प्रोडक्ट कौन सा है मेरा, ऑक्साइड्स है। सारे एरोज कहाँ एंड हो रहे हैं, ऑक्साइड पे। एलिमेंट टू ऑक्साइड में एक ही स्टेप में आ गया हूँ, तो ये मेरा डायरेक्ट रूट है एलिमेंट्स टू ऑक्साइड। लेकिन जो इनडायरेक्ट रूट है दैट इज एलिमेंट्स टू कंपाउंड टू ऑक्साइड, लाइक ये वाला रूट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट रूट के साथ इस तरह अंदर हम एक एरो लगा देते हैं इंडिकेटिंग कि ये मल्टीपल स्टेप वाला इनडायरेक्ट रूट है। अब हेस लॉ के हिसाब से डायरेक्ट रूट एंथैल्पी इक्वल्स टू सम ऑफ इनडायरेक्ट रूट एंथैल्पी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट रूट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच कंबशन ऑफ एलिमेंट्स that is equal to sum of delta H formation
ऑफ कंपाउंड, आप सारे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड लिख दें बेशक, ये कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ, और उसके बाद इसमें ऐड क्या हो रहा है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ कंपाउंड, ये हैसलॉ की इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सो ये कंपाउंड या एलिमेंट लिखना नेसेसरी होता है? हाँ, अभी इस तरह से वर्ड्स वाला साइकिल तो नहीं स्केच करने के लिए आएगा ना आपको, तो पेपर में कंपाउंड मिलेगा। अभी मैं एग्जांपल पे आता हूँ, तो उसमें आपने जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो लेबल करने हैं, जो कंपाउंड होगा वो लेबल करना है। अगर जनरल वर्ड साइकिल बना रहे हो तो फिर लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स एंड। अच्छा, ये हैसलॉ की इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें होता क्या है आगे कैलकुलेशन में, क्या है कि आपको कोई आउट ऑफ 3 कोई 2 वैल्यूज गिवन होंगी और एक आधा पॉइंट कर रहे होगे, मे बी आप फॉर्मेशन कंपाउंड के निकाल रहे हो, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, कंबशंस गिवन होंगी एंड सब कुछ इस तरह से। अब पहले आप एक एग्जांपल समझ लें, ठीक है ना, ये तो मैंने जनरल साइकिल बनाया ना कंबशन का, तो एक एग्जांपल समझ लें, फिर आप पूछें क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों ने खुद करने स्केच। तो कंबशन साइकिल, एक सेंटेंस आप माइंड में पक्का रिपीट करोगे ना कंबशन साइकिल के लिए बार बार, तो ये आपको भूलेगा नहीं। फिर वो क्या है कि कंबशन साइकिल के हिसाब से you burn the elements directly into oxides, or you make the compound from the elements and then convert compound into oxide, तो overall enthalpy सेम रहेगी। इसकी बेसिस पे let's say if you were supposed to draw delta H combustion cycle for methane, मतलब CH4 मीथेन का कंबशन साइकिल आपको अगर बनाना पड़ जाता, तो कैसे बनाएंगे, इसको समझना ध्यान से, ठीक है ना, जज्बाती नहीं होना ये। लाइक अगर कोई खुद भी कोशिश कर रहा है ना, तो बिल्कुल ना करें, आगे आपको बारी मिलेगी। अब आप देखो, मीथेन मुझे मिल गया क्वेश्चन में कंपाउंड, जिसका मुझे कंबशन साइकिल स्केच करना है। इसकी जगह यू माइट गेट SO2, C2H6, मेथनॉल, एथनॉल, कॉमन यही कंपाउंड आते हैं, इथेन। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आप देखो कि ये जो कंपाउंड है मेरा मीथेन, ये इस जनरल साइकिल में कहाँ पर फिट होगा। देखें इधर एलिमेंट्स हैं, ऑक्साइड है, कंपाउंड है, तो ये इधर फिट होगा मीथेन। और मीथेन को मैं बनाऊंगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो इसके एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, देखें कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और जब आप इनको बर्न करोगे तो ऑक्साइड्स में CO2 वाटर आ जाएगा। अब लेट्स जस्ट स्केच इट। पहले तो आप इधर एलिमेंट से स्टार्ट कर लेंगे, तो आई विल मेक 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है, जो कंपाउंड आपने बनाना है उसका 1 मोल ही रखना है बस। सो यू मेक 1 मोल ऑफ मीथेन विच इज अ गैस and you make it from its elements, तो इसके elements में क्या आ जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन will be solid, hydrogen gas. Now you balance these elements with 1 mole of the product, तो 2H2 से ये बैलेंस हो जाएगा। इस एरो पे एंथैल्पी लेबल करेंगे तो दिस विल बी डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है, ठीक है ना, कि आपने 1 मोल कंपाउंड बनाया फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स टू कंपाउंड आपने ड्रॉ कर लिया, अब इसको ऑक्साइड्स को बीच में ऐड करेंगे तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्साइड के लिए आप इसका एरो इधर से निकाल दें, इसका एरो इधर से निकाल दें, एक ही चीज़ है। आप एलिमेंट्स को बर्न करोगे तो भी CO2 वाटर बनेगा, कंपाउंड को बर्न करोगे तो भी सेम ऑक्साइड बनेंगे। कार्बन्स कंबशन विल गिव यू CO2 और हाइड्रोजन्स कंबशन विल गिव यू वाटर। 2 मोल हाइड्रोजन से इट विल बी 2 मोल वाटर। स्टेट सिंबल्स टेक लिखने हैं, CO2 वुड बी गैस, वाटर स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिक्विड। अब देखिए कंबशन के लिए आपको चाहिए होती है ऑक्सीजन नेचुरली, तो वो ऑक्सीजन आपने जो चाहिए आपको कंबशन के लिए, वो आपने एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स के साथ नहीं लिखनी, इधर एरो पे लिख दें यहाँ पर, और जितनी चाहिए लिख दें। लाइक प्रोडक्ट में मेरे पास कितनी है, देखें 2 + 2 4 ऑक्सीजन है CO2 वाटर में, तो आप इधर लिख दो 2O2। आई रिपीट, इसको एलिमेंट्स में नहीं लिखना, एरो पे लिख दें। और मीथेन की कंबशन में भी टोटल 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2O2, तो आप इधर लिख दो, दोनों साइड पे इक्वल ऑक्सीजन चाहिए होगी। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप इंथैल्पीज को लेबल करें। तो दिस इज लाइक डेल्टा एच कंबशन ऑफ एलिमेंट्स, बट इधर मेरे एलिमेंट्स कौन से, इनको मैं लेबल करूंगा प्रॉपरली। दैट विल बी डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन, एक एलिमेंट कार्बन है, प्लस दूसरा एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, तो इट वुड बी डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ठीक है। दोनों एलिमेंट्स लिखे, इधर तो मैंने सिर्फ एलिमेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन अब आपने लेबल करना है एलिमेंट्स। और मीथेन वाली साइड पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच
combustion of compound which is methane in this case. अब हेस लॉ के हिसाब से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एलिमेंट्स कंबशन इक्वल्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्लस कंबशन, लेकिन अब आप उनको स्पेसिफाई करोगे कि एलिमेंट्स कौन से हैं मेरे पास, इट्स लाइक डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन प्लस delta H combustion of hydrogen times 2, left hand side elements equals to delta H formation of methane plus delta H combustion of methane, right hand side. वर्ड इक्वेशन के पेपर में कोई मार्क्स नहीं है, आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके बस आंसर निकालना होता है, लेकिन मैंने इधर लिख दिए कि आप समझ लें। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट करूंगा, फिर आप लोग क्वेश्चन करें, फिर आगे चलते हैं। कंबशन साइकिल सेज कि whatever compound is given in question, you burn the elements of that compound directly, or from elements you make compound and then burn compound, the overall enthalpy will be same. And when we translate that for a compound like methane, so this cycle will be like 1 mole of compound will be methane here, that is made from its elements like carbon, hydrogen. वो फॉर्मेशन एंथैल्पी हो जाएगी, और इसके एलिमेंट्स को बर्न करेंगे तो CO2 वाटर बनेगा, जितने मोल एलिमेंट्स होंगे उतने मोल प्रोडक्ट बनाओगे आप। ऑक्सीजन जो कंबशन में चाहिए वो आप एरो पे लिख दें, स्टेट सिंबल्स लिखना मस्ट है, एंथैल्पीज को एरो पे लेबल करना मस्ट है व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट स्केचिंग अ साइकिल। ठीक है, अब आप लोग पूछें क्वेश्चन पहले इस पे कंबशन साइकिल पे, मीथेन का जो भी इधर अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें से। सर ये जो आप एलिमेंट्स लेके गए हैं कंपाउंड में, कार्बन और हाइड्रोजन 2 को, तो इधर आपने ये चेंज इन हीट फॉर्मेशन आपने ये क्यों लिखा है, CH4 क्यों लिखा है, C+2H2 क्यों नहीं लिखा? ये ऊपर वाले इधर इस एरो की बात कर रहे हो? जी सर। तो आप मुझे बताओ ना, आप छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मीथेन की फॉर्मेशन इक्वेशन बताओ क्या होगी, तो फॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है? C+2H2। मीथेन की फॉर्मेशन इक्वेशन के लिए आप मीथेन का 1 मोल बनाओगे ना, कहाँ से बनाओगे? जी हाँ। फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, यही इक्वेशन लिखोगे ना। जी तो आप जी अगर इस सर। इक्वेशन को मैं कहता हूँ कि कौन सी इंथैल्पी चेंज है, तो आप क्या लिखोगे एरो पे? यही लिखोगे, ये फॉर्मेशन हो रही मीथेन की। समझ आ रही है कि नहीं? फॉर्मेशन हो, अच्छा समझ आ गया, याद आ गया। आपने वही सॉरी। इंथैल्पी लिखनी है, देखो इसीलिए मैंने कहा है कि इंथैल्पी सही पक्की। अगर आपको इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट मुझे पता है आपके, तो ठीक है कोई नहीं मसला, लेकिन मैं बाकी जनरल सब के लिए बात कर रहा हूँ। अगर इंथैल्पीज नहीं आती ना, तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल फ्यूटाइल है, फायदा नहीं है। क्योंकि इधर ये सारी वही इंथैल्पीज, कंबशन, फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारी आ रही हैं। और किसी का क्वेश्चन बेटा पूछ लें। सर ये एक्सोथर्मिक होगा ना? जो आपकी देखो, नहीं बात ये है कि इस पूरे साइकिल में जो इंथैल्पीज आप निकालोगे ना, आपके पास इस ये जो नीचे मैंने लिखी हुई है वर्ड इक्वेशन, इसमें कार्बन की कंबशन अगर आप निकाल रहे हुए, कितनी है देखो इधर 1 2 3 4 वैल्यूज है ना। अब आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे, इनमें से यू विल बी गिवन 3 वैल्यूज एंड आप एक फाइंड कर रहे होगे। अब आप लोग मुझे बताएं, ये कल टेबल में मैंने लिखा था, अगर आपको कार्बन की कंबशन निकालनी होती तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। हाइड्रोजन की कंबशन निकालोगे तो नेगेटिव, मीथेन की कंबशन निकाल रहे हुए तो आंसर नेगेटिव, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन अगर निकाल रहे हुए इस फॉर्मूला में से, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी कैन बी एक्सो और एंडो, ये मैंने बताया था। उसका आंसर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते साइन, वो दोनों आ सकते हैं, कोई नहीं मसला, लेकिन कंबशन ऑफ मीथेन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। हेस लॉ सेज के जो डायरेक्ट रूट है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट राइट हैंड साइड, ओवरऑल एंथैल्पी जीरो हो जाती है। तो सर ये जो आपने वर्ड इक्वेशन लिखी है, ये हमें याद करनी चाहिए? नहीं, क्यों याद करनी है ये? मेरा आपको मतलब है बनानी चाहिए नहीं, जब पेपर में एग्जाम में। मैंने जब ये मैं लिख रहा था, मैंने कहा था वर्ड इक्वेशन के कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि देखो ये पूरा अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ये पूरा है साइकिल विद कैलकुलेशन कम्स एट फॉर 3 मार्क्स, मैक्सिमम भी आ जाएगा तो 4। अब 4 में से 2 मार्क्स होते हैं साइकिल के, बट उसमें आपने इंथैल्पी, स्टेट सिंबल सब लेबल करना है, और 2 मार्क्स सर होते तो हैं यही होती है जो कॉमन कंपाउंड है भैया। इक्वेशन, यही है।
हाँ जो ये आपने बीच में लिखी हुई हैं यही होती हैं इक्वेशंस? इक्वेशन मतलब कंबशन साइकिल की जो जनरल वर्ड इक्वेशन है वो ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखी हुई है, एलिमेंट्स कंबशन इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कंपाउंड प्लस कंबशन ऑफ कंपाउंड, यही होगी। अब मैं कंपाउंड चेंज करूंगा तो जाहिर है नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे ऑब्वियसली, उसके हिसाब से साइकिल तो यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे और एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। अभी आप खुद करोगे ट्राई एग्जांपल एक आध तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा जब आप में करो। चलो सर सही है। मेरे ख्याल से मैं आगे चलता हूँ वरना ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेट्स ट्राई कंबशन साइकिल फॉर इथेन, इससे एक बड़ा कंपाउंड ट्राई करते हैं, C2H6 का कंबशन साइकिल। पहले इसको थोड़ा माइंड में जल्दी, एकदम जल्दी, दो मसले होते हैं, एक स्टूडेंट होता है जो फटाफट पेन पकड़ के शुरू हो जाता है सोचे बगैर, वो भी गड़बड़ करता है, और एक स्टूडेंट होता है जो बस बैठ जाता है सोच के पेन पकड़ के और लिखता ही नहीं है। आपने एक आध 30 सेकंड सोचना है माइंड में क्विकली, और उसके बाद पेन पकड़ लेना है, बैठे नहीं रहना, जितना ज्यादा सोचोगे उतनी कंफ्यूजन होगी। अब इथेन कंबशन के लिए क्या होगा, है साइकिल सेज के, अब मीथेन की जगह इथेन आ जाएगा इधर, कि आप 1 मोल इथेन बना लो फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को डायरेक्ट बर्न कर लो या कंपाउंड बना के उसको बर्न कर लो। सेम साइकिल होगा, सिर्फ मीथेन की जगह आप इथेन डालोगे, आप कार्बन एलिमेंट हाइड्रोजन वही होंगे, प्रोडक्ट में CO2 वाटर होगा, बैलेंसिंग फर्क हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे बस। तो पहले आप जरा साइकिल स्केच करें, रफ में बना लें, थोड़ी साइड पे बना लें अगर आपको लगता है नोट्स खराब हो जाएंगे। ट्राई करो, मैंने इसको रेज कर दिया ताकि ये कंफ्यूजिंग ना रहे। पहले लिखें एलिमेंट्स टू इथेन, पहले 1 मोल बनाएं इसका फॉर्मेशन इक्वेशन। हर बंदा करे, अगर नहीं करोगे ना तो ये समझेंगे ये टॉपिक खराब हो जाएगा ऑनलाइन के चक्कर। अच्छा सर, ये जब इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग आपने कहा था एरो पे शो करते हैं, इस पे भी हम लोग बैलेंस करते हैं कि कितना ऑक्सीजन है? हाँ, जो एरो आपने ऑक्सीजन जो आपको चाहिए कंबशन के लिए, यू राइट इट ऑन द एरो एंड यू राइट इट बैलेंस, यस। चलिए मैंने कर लिया सर। स्टेट सिंबल्स लिखें, जी हाँ सर, सारे स्टेट लिखे हैं। सिंबल्स लिखें, एरो पे एंथैल्पीज लेबल किए जी सारा किया है। और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किए एंथैल्पीज को। जी नंबर ऑफ मोल से भी मल्टीप्लाई तो किया है। आप फिर एक वर्ड इक्वेशन भी जल्दी से बना लो, इतनी देर में मैं साइकिल स्केच करता हूँ। वर्ड इक्वेशन जो मैंने मीथेन के लिए बनाई थी। सो बाकी लोग देखें, ईथेन के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ईथेन, दैट इज 2 मोल कार्बन सॉलिड, 3 मोल H2 गैस, और इससे मैं बनाऊंगा 1 मोल इथेन, दैट C2H6। इथेन रूम टेम्परेचर पे गैस है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब जब मैं इसके एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन करूंगा, कंबस्ट करूंगा, तो कार्बन से मुझे CO2 मिलेगा, लेकिन 2 मोल कार्बन से मुझे 2 मोल CO2 मिलेगा, और 3 मोल हाइड्रोजन से आपको 3 मोल वाटर मिल जाएगा। और वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, CO2 गैस, और इधर से आप इथेन की कंबशन वाला एरो भी लिंक कर दो तो ये कंप्लीट हो जाता साइकिल। अब जब आप बाकी चीजें इस पे लेवल करेंगे तो ऑक्सीजन देखें, प्रोडक्ट में आपके पास 2 + 2 4 + 3 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन CO2 में, 3 वाटर में, 7 ऑक्सीजन के लिए आप इसको कर दें 7/2 O2, ठीक है ना, 3.5 O2 चाहिए, इधर भी इतनी चाहिए, और इथेन के लिए भी इतनी चाहिए, 7/2 O2 इस साइड पे भी चाहिए। ऑक्सीजन लिखें जरूर। उसके बाद आप लेबल करें एंथैल्पीज अपनी प्रॉपरली,
तो उनमें ऊपर वाला जो एरो ये वाला, इस पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इथेन हो रही है, तो दिस विल बी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6। फिर ये कार्बन से CO2 बन रहा है, तो कार्बन कंबशन हो रही है, हाइड्रोजन कंबशन हो रही है, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन, लेकिन उसके कितने मोल्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसमें ऐड होगी कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट्स ऐड होंगे, दिस इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन टाइम्स 3, नंबर ऑफ मोल्स 3 है उसके। और इस एरो पे, थर्ड एरो पे आप लिखोगे डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6। ठीक है, ये इसका साइकिल स्केच हो गया। अब इसके साथ क्विकली मैं आपको वैल्यूज देके बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसी आती है आपसे एग्जाम। सर पूछो। सर ये जो वर्ड इक्वेशन होती है इसमें वो ऑक्सीजन तो नहीं मेंशन करते हैं ना? नहीं, उसको उसकी जगह कोई नहीं है, बस कंबशन सही ऑफ एलिमेंट्स आएगा, इसीलिए मैंने कहा था कुछ बच्चे ऑक्सीजन इधर लिखते हैं 7/2 O2। तो एक इसमें एक गड़बड़ी ये है कि एक तो ये फॉर्मेशन के लिए गलत हो जाएगी, C2H6 के लिए मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दूसरा फिर वो इधर कंबशन में भी कंफ्यूजिंग करता है। तो जो भी कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यू राइट इट ऑन द एरो। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जो डेटा देगा कैलकुलेशन के लिए, it might include these values like delta H combustion of carbon is given, which is -394 kilojoules per mole unit होती है। फिर delta H combustion of hydrogen is given, that's -237। फिर delta H combustion of ethane is given, C2H6, which is -2524। और इन सारी वैल्यूज को यूज करके आपको निकालनी है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ इथेन निकालनी है। ठीक है, कार्बन की कंबशन गिवन है -394, हाइड्रोजन की कंबशन गिवन है, और इथेन की अपनी कंबशन गिवन है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन निकालनी है। देखो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, कंबशन भी गिवन है, ये फाइंड करें, ये डायरेक्ट रूट है, ये इनडायरेक्ट रूट है। अब सिंस इट्स द फर्स्ट कैलकुलेशन, तो मैं चले वर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ, लेकिन इसके अदरवाइज मार्क्स नहीं है पेपर में, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। इट वुड बी डेल्टा एच combustion of carbon times 2 plus delta H combustion of hydrogen times 3 equals to delta H formation of ethane plus delta H combustion of ethane। ये मेरा पूरा हेस साइकिल की बेस पे, हेस लॉ की बेस पे इक्वेशन आ गई। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा जो मेरे पास है। कार्बन की कंबशन -394 है, लेकिन आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है नंबर ऑफ मोल से 2 से, प्लस hydrogen's combustion is -37 into 3, number of moles 3 equals to delta H formation of ethane, वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसको आप सब्जेक्ट बना लो C2H6 plus to this combustion of ethane which is -2524। याद है, इसमें से आप डेल्टा एच एफ निकाल लें। फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। निकाल ले बंदा कोई आंसर इसका। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तेरी वैल्यूज वैसे गिवन होती हैं -237 वगैरह पे? ये सारी क्वेश्चन में गिवन होंगी, ये क्वेश्चन में गिवन होंगी, दे आर नॉट इन डेटा बुकलेट। और इसकी क्या मार्किंग होती है, कितने मार्क्स होते हैं? If the question was like sketch cycle for ethane combustion plus find delta HF, तो जैसे मैंने कहा ना मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा। 5 में से 3 मार्क्स आपके साइकिल स्केचिंग के और 2 मार्क्स कैलकुलेशन के, जिसमें 1 मार्क इज फॉर द नंबर्ड इक्वेशन एंड द सेकंड मार्क इज फॉर द करेक्ट आंसर। ये वर्ड इक्वेशन अगेन लिखने का ना फायदा है ना जरूरत। इसका आंसर को निकाल ले कि नहीं निकालना? +1025 आया मेरा। कितना माइनस? +1025। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। एक बंदा क्रॉस चेक कर लो भैया इसको। Sir, I'm getting same answer. चले ठीक है, 1025 आ गई पॉजिटिव फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, नो प्रॉब्लम।
अब आप लोग देखें कैलकुलेशन असाइड, मुझे ये कोई क्वेश्चन अगर साइकिल की स्केचिंग में क्वेश्चन है ना तो पूछेंगे लाजमी। अगर इसमें नहीं है तो एक एग्जांपल आप इंटायरली आप लोग खुद करेंगे। Okay, so let's just do it all for, ये सब पास पेपर में सर एक मिलेंगे सवाल साइकिल्स। पूछूं आपसे वैसे? पूछ लो ना यार, इतनी देर से ये काम सर कर लीमू खाते हैं तो एसिडिटी होती है? अच्छा वैसे क्वेश्चन किया है। genuinely सर। नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछो जी, बिल्कुल। जो कुछ कॉमन ऐसी चीजें बनी हुई है ना, कि अगर किसी को एसिडिटी हो तो उसको योगर्ट दो, तो ये सब फजूल बातें। इनफैक्ट योगर्ट इज एसिडिक, तो जिस बंदे को पहले एसिडिटी है उसको आप ऐसी चीजें दोगे तो वो ज्यादा होगा। लेमन ज्यादा खाएंगे तो उससे आपका स्टमक में पीएच ड्रॉप होती है, ज्यादा बहुत ज्यादा खाने से तो होती है। यस, और पूछो, इस तरह ही पूछो यार, एस लॉ को छोड़ते हैं। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट साइकिल है वो है डेल्टा एच कंबशन साइकिल फॉर मेथनॉल। तो बड़ा बस सेइंग कि ये सारे साइकिल आपको पास पेपर्स में मिल जाएंगे। अब क्लास में समझाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इनमें तो फिर नहीं डाउट होने चाहिए क्योंकि आप समझ रहे हैं। तो बाकी कोई अननोन आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी बन जाता है। इसका आप लोग डेल्टा एच कंबशन साइकिल स्केच करें और फिर मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूँ, उसका आंसर निकालेंगे। सर इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन को हम लोग हाफ करके लिखेंगे ना? जी बिल्कुल, जो फॉर्मेशन वाली इक्वेशन है वो आपने ठीक लिखनी है 1 मोल के लिए, और ऑक्सीजन हाफ कर देंगे और उस ऑक्सीजन को कंबशन में काउंट करेंगे जैसे क्लास में हम एंथैल्पीज में कर रहे थे। सर जी, सर मुझे समझ नहीं आया हाफ क्यों करना है ऑक्सीजन को? समझ नहीं आया क्या करना है? सर ऑक्सीजन को हाफ क्यों करना है? आप मेथनॉल की, आप उसको छोड़ दो, आप अलग से बनाओ ना जरा मेथनॉल की फॉर्मेशन इक्वेशन। फॉर्मेशन इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, कितने मोल बनाओगे मेथनॉल के? सर एक 1 मोल बनाओगे, ये हो गया 1 मोल। और उसको कहाँ से बनाओगे, उसके फ्रॉम इट्स, जल्दी जल्दी बोलो साथ, फ्रॉम इट्स, एलिमेंट्स। फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स जी हैं। सर। हाँ, तो इसके जी एलिमेंट्स जी कौन से? सर, कार्बन, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। स्टेट सिंबल्स। ओ अच्छा, अब आपने, ऑक्सीजन ही है एक। हाँ, इसको बैलेंस जब करोगे तो ऑक्सीजन हाफ करोगे ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है एंथैल्पी सब लोग सही रिवाइज कर लें। कंपाउंड जिसका साइकिल स्केच हो रहा है उसका मोल 1 रहेगा, उसको नहीं चेंज करना। तो आफ्टर स्केचिंग साइकिल, फाइंड आउट द फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर मेथनॉल। ठीक है, आप लोग इसको 5 मिनट्स दें, फिर मैं एंड पे 2-3 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ। सर मेरे से यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हो रही।
सर हाय मोहित, हाँ बोलो। ब्रो जो ये मेथनॉल की कंबस्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और तो उनकी बैलेंसिंग कैसे करनी है? मुझे लगता है CO2 + 2H2O। हाँ लेकिन जी भैया, एरो है। जी सर हो गया है शायद, पता नहीं सही हुआ है नहीं। कॉन्फिडेंटली बनाओ, क्या टेंशन है। देखो ये इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे मेथनॉल की कंबशन पे, ये मेथनॉल आ गया इधर, इसके ऑक्साइड्स बनाओ, कितना है 1 CO2 बनेगा और 2H2 से वाटर भी 2H2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब सर ये इसमें 1.5 O2 होगा एरोस के साथ। टोटल ऑक्सीजन देखो कितनी प्रोडक्ट में, सब लोग देखें 2 + 2, 2 CO2 में 2 वाटर में, टोटल 4 ऑक्सीजन है। 4 में से 1 ऑक्सीजन तो इधर है, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन आपको चाहिए और, तो उसको करो 3/2 O2, इसको भी 3/2 O2। सर ये मैंने 1.5 लिखा है। एक ही बात है ना, 1.5 3/2 सेम जाने थिंग। बस छा गया हूँ मैं सर। हाँ चाह गए फिर बैठे बैठे। कार्बन कंबशन आएगा, फिर इधर डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन ×2 हो जाएगा, यहाँ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल आ जाएगा, और इधर डेल्टा एच कंबशन ऑफ मेथनॉल आ जाएगा। अब वर्ड इक्वेशन के सर बजाय इससे 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। किसको? ये 3/2 के बजाय 1 होल 1/2। ये क्या बात है, नहीं वो नहीं लिख सकते। 1.5 लिख सकते हो या 3/2 ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जो प्रॉपर मेथड। ये इनडायरेक्ट रूट है। डायरेक्ट रूट में कौन कौन आएगा? कार्बन कंबशन -394 प्लस हाइड्रोजन कंबशन -237 टाइम्स 2, दैट इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल जो आप निकाल रहे हैं, और साथ इसके आ जाएगी कंबशन ऑफ मेथनॉल विच इज -715। बस ये आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल। इसकी वैल्यू निकाली, किसी ने बता दे कितनी? सर O2 कितनी है लेफ्ट जी साइड पे? जी जी। O2 क्या? ये O2 की नहीं काउंट होगी? हाँ कंबशन, कंबशन यस। नहीं बेटा, कंबशन नहीं, ये नहीं करना। ऑक्सीजन की कंबशन नहीं होती। जब मैं कंबशन एंथैल्पीज पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी मैंने बताया होगा, प्रॉपर्ली शायद नहीं बताया, लेकिन आप याद रखो कि ऑक्सीजन की कंबशन तो नहीं होती। ऑक्सीजन तो कंबशन में यूज हो जाता है। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड अलोंग विद दिस ऑक्सीजन, तो कंबशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग, इन फैक्ट डजंट इवन एग्जिस्ट। ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप इन कंबशन ओनली। ठीक है जी। अब आप लोग घर पे खुद से इथेनॉल का कंबशन साइकिल बना लीजिएगा जरा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये भी आया हुआ है, तो फिर मेनली जो आपकी एग्जांपल्स हैं ना वो कवर हो जाती हैं। सर वैसे बिला वजह ही आपने इतना डराया था। अभी बेटा पता इसके नहीं साथ आपने ऐसे दिखाया था कि कोई क़यामत शामत है। अभी टॉपिक आएगी बेटा। अभी तो एक साइकिल पढ़ाया है, वैसे इतना ही मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब 3 साइकिल्स होते हैं ना, तो 3 डिफरेंट साइकिल्स में टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कब कौन सा साइकिल बनाना है। हालांकि मुश्किल कोई नहीं है, जब डेटा गिवन है पता चल जाता है कौन सा साइकिल स्केच होगा। ऐसा ही है, इससे ज्यादा मुश्किल सर नहीं जो है। नल्ले होते हैं ना उनको समझ नहीं आता। नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। ओके भैया।